अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह ही हमने कमर कस लिया, मैंने और मेरी सिस्टर ने। हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो समेटनी है, थोड़ी सी हमारी पैकिंग हो रही है। और किस लिए पैकिंग हो रही है ये मैं आप लोगों को फिर बाद में बताऊंगी कि क्यों हो रही है। तो कुछ चीज़ें थी जो कि हमें ज़रूरत थी तो वो हम अब कर रहे हैं। इस बास्केट की भी हमें ज़रूरत थी, ये भी हम उखेड़ के और इसे सेपरेट कर रहे हैं ताकि इन्हें इजी हो रखना। एक्चुअली हम गांव से मूव कर रहे थे शहर की तरफ, तो इस वजह से फिर हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत थी साथ ले जाने के लिए। तो मैं तो काफ़ी लेज़ी हुई हुई थी पैकिंग के मामले में, लेकिन आज मेरी सिस्टर आई है और उसने कहा है कि चले मैं आप लोगों की हेल्प करवाती हूँ, तो पैकिंग कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर आज ना सुबह सुबह ही हमारा ये काम स्टार्ट है। और मूव हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से हमें यहाँ बहुत मसले मसाइल होते हैं। यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर है और बच्चों को आने जाने में बड़ा मसला होता है। और इस तरह करके बहुत सी चीज़ें थीं जो मुश्किल थी हमें यहाँ, तो इस वजह से फिर अब हम शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ बाकी तो काफ़ी टाइम से हम काफ़ी दिनों से वैसे तो इसी को काम में लगे हुए थे। तो आज फाइनल ना बड़े बड़े जो चीज़ें थी वो तो हमने पैक कर ली थी, लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें थी वो आज हमने की हैं। तो यहाँ भी ये ज्वेलरी वगैरह और मेकअप वगैरह या चीज़ें हम पैक कर रहे थे। तो ये मुझे अपना एक मिला कॉलेज ज़माने का अपना ये मेरे पास एक गिफ्ट बैग है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें अपनी गिफ्ट्स जो मिले हुए थे फ्रेंड्स की तरफ से और कार्ड्स वगैरह वो मैंने रखे हुए थे। तो ये आई निकले हैं तो इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, वो सारी याद ताज़ा हो रही थी, सारी बातें रिकॉल हो रही थी। तो ये वाले तो खैर थाई एयरलैंड से मेरे हस्बैंड को मिले थे ये कार्ड्स। तो ये ऐसे ही अंदर से निकल आए सामान से। वैसे ये वाली सारी चीज़ें जो थी ना ये बड़ी मैंने संभाल के रखी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये दोबारा से पढ़ती हूँ और ये चीज़ें देखती हूँ तो मुझे वो दौर याद आ जाता है। तो वैसे भी मेरी फ्रेंड्स की निशानियाँ हैं तो मैंने ना इन्हें बड़ा संभाल के रखा हुआ है। लेकिन आज मेरी बेटी के हाथ ये चीज़ें लगी खड़ी थी और वो फुल इन्हें तबाह करने के मूड में थी, लेकिन मैंने उससे बहुत मुश्किल से इन्हें बचाया क्योंकि ये मुझे बहुत चीज़ें प्यारी लगती हैं। तो मैंने फिर उससे लेके और इन्हें फिर अगेन संभाल के रख दिया इधर ही। साथ तो मैं नहीं लेके जा रही लेकिन मैं इधर ही संभाल के रखूँगी। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम पैक कर लेंगे। मैं इतना ज़्यादा सामान साथ लेके नहीं जा रही, बाकी सारा सामान मेरा इधर ही होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये वाला घर भी सेम ऐसे ही आबाद रहे। हम आएँ जब चाहे दिल हम आएँ, रहें, बनाएं, खाएं, मतलब हमारा घर का सारा सिस्टम वैसे ही हो जैसे हम यहाँ रहते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो इस वजह से फिर ना मैं अपनी बहुत कम चीज़ें हैं जो कि लेके जा रही हूँ, तो वहाँ से मैं नहीं ख़रीदूँगी। जो मेरे पास कम होंगी चीज़ें तो उसके लिए फिर ना वहाँ जाके जो जो मुझे चीज़ फ़ील होगी कमी तो वो मैं नहीं ले लूँगी। तो बाकी जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ना लेके जानी वो हमने आज पैक की हैं। तो वैसे तो अभी मुझे तो लेट है क्योंकि बच्चों के थोड़े से दिन रहते हैं, पेपर्स हैं अभी तक उनके, तो इस वजह से इतनी जल्दी तो नहीं जा रही, लेकिन सामान हमारा पहले चला जाएगा। तो साथ साथ हमारा यहाँ मैं कुकिंग भी कर रही थी। और मैं ये साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ये चीज़ ना मुश्किल होती है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करना, तो इतना ये इजी तो नहीं होता, मतलब हर लिहाज से, ख़र्च के लिहाज से भी, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ से एक बिल्कुल दूसरी जगह वहाँ जाके रहना और गांव से शहर की ज़िंदगी वैसे भी मुख्तलिफ़ होती है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ होती हैं। तो ऊपर से बच्चों की स्कूलिंग नए सिरे से स्टार्ट करना और सारे वो बहुत से अखराजात एक ही दफ़ा मिल जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैंने भी मैनेज करना है, वहाँ जाके मैं देखूँगी। तो मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि लेने वाली हैं वो मैं बाय करूँगी वहाँ से, अपना फ़र्नीचर वगैरह ज़रूरत के मुताबिक जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होगी वो मैं बाय करूँगी। लेकिन एक दफ़ा ही नहीं कि जाते साथ ही मैं ख़रीदारी स्टार्ट कर दूँ, आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे फ़ील होगा कि अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं चीज़ बाय कर सकती हूँ, ये फ़लाँ चीज़ या जो भी,
तो वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और बाय भी करूँगी। और आज मौसम ऐसा था कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश वाला मौसम था। बारिश तो खैर नहीं आई, लेकिन हवा इतनी शदीद थी और बच्चों ने बिल्कुल टोपियाँ ही नहीं पहनी हुई थी और ऐसे ही ना फिर रहे थे। और इस वजह से, इस तब्दीली की वजह से बच्चों के कानों में भी अब दर्द हो रहा है। हुरैन भी यहाँ रोती हुई आई बैठी थी। तो मेरे पास ड्रॉप तो था, लेकिन पता नहीं किसी ने कुछ दिन पहले मुझसे लिया है, तो वो फिर वापस नहीं किया। अब मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि किसने लिया था, कि उधर से पता करते तो मे बी मिल ही जाता। तो फिर ये वाला देसी टोटका ही मुझे याद था। ये ऑयल में वो डालते हैं लहसुन और प्याज और उन्हें अच्छे से करके फ्राई, और वो फिर जो ऑयल है वो डालते हैं कान में। ये देसी टोटका था, मैंने तो उससे फिर यही किया। इससे काफ़ी रिलीफ मिल तो जाता है। तो इसके दोनों कानों में दर्द था, बस वही हवा की वजह से, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। तो अगर कवर होते तो मे बी ऐसा ना होता, लेकिन इसने अपना सर और कान कवर ही नहीं किए हुए थे। तो इस वजह से अब ना मैं भी यहाँ घर के पास ही ये ग्राउंड्स है हमारे, तो इधर से अफ़ान खेल रहा था बच्चों के साथ, पतंग उड़ा रहा था। तो मुझे इसी बात की टेंशन थी कि एक तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, इसके कान में दर्द होगा, और दूसरा इनका पेपर था सुबह, तो इसे मैंने पढ़ाना भी था, तैयारी करवानी थी। तो मैं इसे लेने आई खड़ी थी, ये इधर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था। तो इसका बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने इसे बुला के और घर में ले गई, इसे रूम में बिठाया, खाना खिलाया, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें इनके पेपर की तैयारी करवाई। और मौसम तो ऐसे ही सुबह से है, ना सुबह का पता चला है ना शाम का पता चला है, ऐसे ही दिन गुजर गए। तो या मैं इन्हें अब पढ़ा रही थी, और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।